है, ये जो गवर्नमेंट है रील पे चल रही है, पूरी तरीके से रील पे चल रही है। सर इनका जीरो टॉलरेंस की बात होती है, सर कोई कुछ भी नहीं है इनका, इनके लोग सब कुछ कांड कर रहे हैं, जितना कांड हो रहा है सब कुछ कर रहे हैं। इनका नारा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, भाई तुम मिट्टी को मिला ही दिए हो, यूपी को ही मिट्टी में मिला दिए हो। कोई तरीके कोई केंद्र में नीट की एग्जाम पेपर लीक हो गया, तो ये एसएससी जीडी जो है कि जो कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम में 13 लाख रुपए में कंप्यूटर हैक हो जा रहा है, तो ये तो आम आदमी पेपर लीक सिस्टम से बहुत खराब चल रहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट बोलना चाहिए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। एक बार के लिए बच्चा गलत भी बोल रहा है तो एफआईआर कोई अच्छी बात नहीं है। इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर नहीं अपनाए जाने चाहिए। मैं इसके आगे छात्रों के साथ अगर भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये भारत माता के वीर सपूतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ऐसा अन्याय ये छात्र कभी नहीं सहेंगे, क्योंकि ये जो नकल माफिया हैं, इस नकल माफियों को सबक सिखाना होगा हम लोग को। सरकार कब तक लिखवाओगे? पूरे देश का युवा जग रहा है, ये शुरुआत है, अंत नहीं है। और अंत कहाँ होगा कोई पता नहीं है, ये शुरुआत है। अभी ये इलाहाबाद का एक इलाका है बस, अभी तो पूरा प्रदेश बाकी है और पूरी आगे की झांकी बाकी है। बच्चा है उसको बिहार भेज दे रहे हैं, इसको भेज दे रहे हैं कहीं तमिलनाडु, केरल भेज दे रहे हैं। मतलब रेलवे का पेपर होता है तो उत्तर प्रदेश के बच्चे को पूरा एकदम से दक्षिण भेज दिया जाएगा। क्या यहाँ सेंटर नहीं है? उसके बाद हर पेपर जो लीक हो जा रहा है, एसएससी जीडी पेपर, मानने को बोर्ड तैयार भी नहीं है। अगर उसमें अध्यापक आ रहे हैं तो अध्यापक ऊपर एफआईआर कर दिया जा रहा है, उनको जेल भर। एकदम पूरी तरीके से निराश हो गए हैं सर। इनकी व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है ना कि सर कुछ कह नहीं सकते हैं सर। यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी में कौन आता है यहाँ पे, आप बताइए। सब बच्चों का आक्रोश है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं। लेखपाल प्रदर्शन के लिए लेखपाल में जो अनियमितताएं चल रही हैं, पेपर लीक, यूपीएससी स्कोर कार्ड, एसएससी जीडी नकल, भर्ती परीक्षाओं में जो नकल हो रही है, उसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाले हैं। ये हम लोगों का सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, सरकार और प्रशासन पर जिम्मेदारी है, और जो पेपर लीक है उसका छात्रों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? छात्रों का भविष्य, छात्र इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, छात्रों का भविष्य अंधकार में लग रहा है। कोई भी पेपर इस सरकार में सही से नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लेखपाल पेपर हो, यूपीएससी पेपर हो, एसएससी जीडी पेपर हो, कोई भी पेपर सही से नहीं हो पा रहा है। लड़कों का भविष्य अंधकार में है। लड़के 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। और एसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए और जीडी की भी जांच हो। क्या लगता है, आपकी युवाओं का देश है, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप आरोप ये सब झूठ है, ये सब हवा हवाई है। इस सरकार का जो भी एजेंडा है वो हवा हवाई है। तो ऐसा आक्रोश दिखता क्यों नहीं? लगातार आक्रोश हो रहे हैं, उसके बाद ये आक्रोश नहीं है और क्या है, देख लीजिए आप, ये आक्रोश ही है, इसलिए सब सारे स्टूडेंट उतर गए हैं। सरकार और प्रशासन फेल हो रहा है, छात्रों के भविष्य बिल्कुल फेल हो रहा है। सरकार और प्रशासन सब कुछ फेल है, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। माफियाओं के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? भविष्य हम लोगों का खराब हो रहा है, आम स्टूडेंट का खराब हो रहा है। समय बीतता चला जा रहा है। छात्रों के भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है जो लगातार परीक्षा लीक होने की वजह से छात्रों का मनोबल डाउन हो गया है। सभी छात्र को भरोसा नहीं है कि कोई भी परीक्षा आने वाले समय में सही तरीके से संपूर्ण होगा। और उसके बाद हम लोग इतना मेहनत से बहुत दूर जा रहे हैं और उसके बाद रास्ते भर में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला है कि पेपर लीक हो चुका है। हम लोग एकदम परेशान हैं। दरोगा का पेपर का स्कोर कार्ड नहीं जारी कर रहा है। सरकार एकदम बेईमान हो चुकी है। चारों तरफ एकदम समझिए कि खराब माहौल चल रहा है। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं कि ऐसा वो दिखता है? बहुत व्यवस्था उनकी खराब है, एक भी व्यवस्था उनकी सही नहीं है। शहर एक व्यवस्था खराब है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग माफिया गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। जो माफिया गुंडागर्दी करता है उनके लिए जीरो टॉलरेंस की बात होती है। यहाँ पे नकल माफिया के बारे में बात चल रही है। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नकल माफिया, जब केंद्र में नीट की एग्जाम पेपर लीक हो गया, तो ये एसएससी जीडी जो है कि जो कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम में 13 लाख रुपए में कंप्यूटर हैक हो जा रहा है, तो ये तो आम आदमी पेपर लीक सिस्टम से बहुत खराब चल रहा है। बच्चे इस तरीके से 5-5 हज़ार रुपये लेकर के जिस तरीके से रूम लेकर के रहते हैं, वो अपनी खर्चा देके कि यहाँ पे आके प्रदर्शन करें। अब बताइए सरकार कहाँ जा रही है? इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। थैंक यू।
क्या लगता है आपको, किस लिए आप लोग बाहर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं? री एग्ज़ाम के लिए लेखपाल में री एग्ज़ाम कई सेंटर पे पेपर देर तक हुआ और यूपीएसआई की कटाप इतनी हाई गई। एसएससी जीडी में क्या बोलते हैं सेंटर पे जितनी सीट थी उससे ज़्यादा बच्चे बुलाए गए और क्या बोलते हैं नीट री एग्ज़ाम हुआ और जेआरएफ में क्वेश्चन चेंज उससे पहले रिजल्ट आ गया, फिर कुछ बच्चों को रिजल्ट जारी किया। तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे हैं, आपको ऐसे रनिंग में काउंट नहीं करा सकते, बहुत सी प्रॉब्लम। जिम्मेदारी होती तो नीट का जो री एग्जाम होने जा रहा है उसमें कल इंडियन एयरफोर्स को इंक्लूड किया जा रहा है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वो ट्रस्टेबल रह ही नहीं गया कि वो पेपर करवा पाए, एयरफोर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। आप सोच लीजिए, नीट को लेकर इससे पहले एक कमेटी बनी थी इसरो की, हाँ, जिसमें वही तो मैं डिजिटल बोल रहा पेपर हूँ। हमारे ऑफिशियल्स इतने काबिल हैं कि री एग्जाम के लिए एयरफोर्स को इंक्लूड करना पड़ रहा है, जो सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में होता था, अब नहीं हो रहा है। किसका फेलियर मानते हैं, किसका फेलियर? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है, उसको फोकस करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे तो चीज़ें सुधरेंगी, फिर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा हम लोग को ओवरलैप कर दे रहा है, हम लोग को ओवरलैप किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को ओवरलैप कर। सवाल उठाने पे जो कार्रवाई हो रही है, एफआईआर लिखे जा रहे हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट बोलना चाहिए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। एक बार के लिए बच्चा गलत भी बोल रहा है तो एफआईआर कोई अच्छी बात नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर नहीं अपनाए जाने चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ओके, थैंक यू। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है आपका? हमारे यहाँ पे 3 प्रदर्शन के वो है। एक यूपी यूनिवर्सिटी लेखपाल का जो परीक्षा लीक हुआ है उसकी जांच हो, एसएससी जीडी में जो इतने ज़्यादा व्यवस्था चल रही है वो सही हो और यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जल्द से जारी हो। सरकार और प्रशासन, क्या आपको लगता है नहीं है कि एक परीक्षा देखिए, इस व्यवस्था को किस तरह से आप देखते हैं? एसएससी तो एकदम निकम्मी हो गई है, वो हमारी मांग हम यहाँ मर जाए नहीं सुनेगी, इसलिए उसके लिए हमने एक पीआईएल दाखिल करने का निर्णय लिया है। 28 राज्यों से 8 केंद्र शासित प्रदेशों से अंकित बाकी सर के साथ हम लोग 360 बच्चे सभी जिलों से जाकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे एसएससी के खिलाफ। भैया आ रहे हैं, सरकार हमें मजबूर कर रही है, हमें आना पड़ रहा है रोड पे। बस सरकार ये मनाए कि हम लोग शांतिपूर्वक आ रहे हैं, ये अपने आप को बहुत शुक्र मनाए कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में 8 महीने बाद चुनाव है और छात्रों की इतनी बड़ी तादाद सड़कों पे उतर रही है, उसके बाद सरकार क्या रुख होना चाहिए? सरकार, हमें ये नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, जब तक सरकार हम लोग के साथ न्याय नहीं करेगी हम ऐसे ही रोड पे उतरेंगे और अपनी मांग के लिए लड़ते रहेंगे। किस लिए आप लोग आए हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मुद्दे तो बहुत है, जैसे लेखपाल भर्ती में धांधली हुई है, इतने लोग आवाज़ उठाए और आवाज़ को दबाया जा रहा है, प्रॉपर जो है इस मुद्दे पे काम नहीं किया जा रहा है। छात्रों के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर भी एफआईआर किया जा रहा है। जब से मामला गंभीर हुआ है तब से हर दिन जो भी पेपर होता है सारा पेपर लीक हो जाती है और इसमें छात्रों की बहुत बड़ी आक्रोश है। इसलिए क्योंकि साल भर छात्र अपनी मेहनत से, अपनी जुनून से, अपनी जज्बात से पढ़ाई लिखाई करते हैं। माँ बाप का जो सपना रहता है कहीं न कहीं आने वाले समय में, आने वाले दिनों में छात्रों के लिए और जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि छात्र अपना मेहनत करके चाहते हैं कि देश में सेवा करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आने वाले समय में जो लगातार पेपर लीक हो रहा है इसमें छात्रों की बहुत बड़ी हानि हो रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सब मामला सिर्फ बोलबाला में ही रह चुका है, सिर्फ किताबों और कापियों पन्ना में ही समेटा हुआ है। अगर धरातल पे नहीं उतरेगा तो आने वाले समय में एक कैंडल मार्च के साथ मैं लाठी मार्च भी शुरुआत करूंगा, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि छात्रों के साथ अगर भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये भारत माता के वीर सपूतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसा अन्याय ये छात्र कभी नहीं सहेंगे, क्योंकि ये जो नकल माफिया हैं इन नकल माफियों को सबक सिखाना होगा हम लोग को मिलकर। क्योंकि अगर छात्र अपना पे उतर गए आने वाले भविष्य में तो ये नकल माफियों की कहीं नहीं गिनती हो पाएगी, ये अपना दरवाज़ा खुद स्वयं बंद कर लेंगे। सड़क पे उतरे हैं, क्या मांगे? एक तो पहली बात है कि एसआई का जो है मेरिट गई है 92% प्लस जाई है, फाइनल मेरिट हमको लगता है 95 या 96 के अप्रॉक्स जाएगी, जो कि सरासर गलत है क्योंकि पेपर इतना बिजी नहीं है। स्कोर कार्ड के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमारी मांग है, वो भी ये साले जारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है लेखपाल के पेपर में इतनी ज़्यादा धांधली हुई है, कई सेंटर से 2:30 3 बजे बच्चे छोड़े गए हैं, जिसके लिए भर्ती बोर्ड से हम लोग ज्ञापन भी कई सारे दिए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से।
गए हैं, लेकिन इन्होंने इनके कान में तनिक भी आवाज़ नहीं जा रही है, ना ये कोई दे रहे हैं। ऊपर से हम लोग के ऊपर केस कर दे रहे हैं। जो भी भर्ती बोर्ड के खिलाफ बोलने की कुछ कोशिश कर रहा है उसके ऊपर ये लोग मुकदमा कर दे रहे हैं। और भर्ती ये फिर से रद्द की जाए और फिर से री एग्जाम कराया जाए और एसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए और जो भी पारदर्शिता है उसको दिखाया जाए कि हाँ हमने अगर 92% अगर मेरिट हमारी गई है तो किस कारण से गई है। स्कोर कार्ड जारी हो, नॉर्मलाइजेशन का जो इनका रेशियो है उसको क्लियर करें। देखिए हम जो युवा हैं वही देश के लिए हैं, लेकिन इनके कान में कोई भी खबर नहीं जा रही। हम लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर लें या सारी चीज़ें कर लें, लेकिन इनका रिप्लाई हमारे फेवर में आ ही नहीं रहा है। और आज स्कोर कार्ड जारी किया जाए, हमारी मांगे यही है। परीक्षा लीक के खिलाफ हम लोग यहाँ कर रहे हैं और ये पिछले 5-7 दिनों से चल रहा है और जब तक शासन इसको स्वतः संज्ञान में लेकर के संपूर्ण 100% कार्रवाई नहीं करती है तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज तो अभी ये केवल अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हाँ, अभी प्रशासन जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार के मैं मुख्यमंत्री को तब ईमानदार मानूंगा जब दोषियों के तत्काल कार्रवाई करके बुलडोजर उन पर चलेगा, न कि आम छात्रों पे आवाज़ चलती है। जो बातें भी हम लोग कह रहे हैं उसको सतह संज्ञान में पत्राचार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज को रख करके उसको जांच कराई जाए, आखिर सच क्या है इसको रिलीज किया जाए। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई का नंबर तब आता है जब सरकार मानेगी पेपर लीक है। सरकार कब मानेगी? मुकदमे लिख रहे हैं। सरकार कब तक लिखवाओगे? पूरे देश का युवा जग रहा है, ये शुरुआत है, अंत नहीं है। और अंत कहाँ होगा कोई पता नहीं है, ये शुरुआत है। अभी ये इलाहाबाद का एक इलाका है बस, अभी तो पूरा प्रदेश बाकी है और पूरी आगे की झांकी बाकी है। तो क्या आप बोल रहे हैं आप इस आंदोलन को व्यापक अभी बड़ी महापंचायत का ऐलान होने जा रहा है। जैसे ही ये 10 तारीख को, हाँ 11 जून को बड़ी महापंचायत लखनऊ में होने जा रही है, लखनऊ में। इसलिए अभी कंट्रोल कर लो, अभी सभ्यता के साथ बताया जा रहा है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, मोदी योगी जी से निवेदन है स्वतः संज्ञान में ले, कोई सड़क पे नहीं आएगा, सब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। मेरी परीक्षा लगी हुई है, हम कभी नहीं चाहते आना सड़क पर, मजबूरी है आना। कौन लड़ेगा इनकी लड़ाई? ये बच्चे अगर लड़ते हैं तो FIR होती है, ये टीचर लड़ते हैं तो संस्थान बंद कराने का धमकी दी जाती है और खुलेआम धमकी प्रशासन द्वारा दी जाती है। कहाँ जाए ये टीचर? मैं खुद पढ़ाता हूँ, आज तक कोचिंग को बड़े स्तर पर नहीं खोला। मुझे पता है कि प्रशासन का दबाव चाबुक घर तक पहुँच जाता है। आज आप लोगों ने इतना बड़ा जनसैलाब सड़कों पे लाया है, प्रशासन का सहयोग। ये तो अभी ये झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। 11 जून को लखनऊ के EK गार्डन में दिखाई देगा। ये पूरे देश के सभी प्रतियोगियों को छात्रों का एक बड़ा हुंकार है, ये रुकने वाला नहीं है, एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ। UPSI के स्कोर कार्ड हो, SSC GD हो, RRB, लेखपाल, सारी परीक्षाओं को एक साथ हम लोग लड़ाई पीछे हटने वालों में नहीं है। निवेदन करूंगा आप भी छात्र हैं, छात्रों की आवाज़ को बुलंद करें। थैंक यू। देखिए भैया, बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, इनके पास पैसा नहीं है। किसी तरीके से बच्चे माँ बाप के धान गेहूँ बेच करके पैसा फीस लेकर के आते हैं। ये सब साल भर 6 महीने का किराया लेकर के आते हैं कि हम साल भर 6 महीने में नौकरी लेकर के चले जाएंगे। कोचिंग के अध्यापक जब उनको पढ़ाया जाता है, पूरा 6 महीने कोर्स कंप्लीट किया जाता है, साल भर का कोर्स कंप्लीट किया जाता है, तो पता चलता है कि पेपर के बाद पेपर लीक हो गया है। जो बच्चे मेहनत कश हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो रिश्ते वाले बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको बताइए 1 साल 2 साल तैयारी करने के लिए पैसा मिलता घर से, पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ से जा करके अगर बच्चे का पेपर उत्तर प्रदेश का बच्चा है उसको बिहार भेज दे रहे हैं, इसको भेज दे रहे हैं कहीं तमिलनाडु, केरल भेज दे रहे हैं। मतलब रेलवे का पेपर होता है तो उत्तर प्रदेश के बच्चे को पूरा एकदम से दक्षिण भेज दिया जाएगा। क्या यहाँ सेंटर नहीं है? उसके बाद हर पेपर जो लीक हो जा रहा है, SSC GD पेपर, मानने को बोर्ड तैयार भी नहीं है। अगर उसमें अध्यापक आ रहे हैं तो अध्यापक ऊपर FIR कर दिया जा रहा है, उनको जेल भर दिया जा रहा है, जेल भरो आंदोलन कर दिया जा रहा है। बोलते बच्चा क्या करेगा? बच्चा पढ़े कि बच्चा लड़ाई करे? अध्यापक अगर उसका गार्जियन है, जो मान लीजिए माता पिता नहीं है यहाँ पर, उसके इलाहाबाद में, लखनऊ में, कोटा में, उनके बच्चे जो अध्यापक के द्वारा अगर सहयोग किया जा रहा है कि भाई तुम लोग की सपोर्ट किया जाएगा, तुमको हम निःशुल्क शिक्षा करा दे सकते हैं, हम लोग निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, उनको शिक्षा माफिया बोल करके उनके ऊपर FIR इतना FIR कर दिया जा रहा है कि अध्यापक एकदम त्रस्त हो जा रहे हैं, बेचारे हार मान ले रहे हैं। ये अध्यापकों की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों की लड़ाई, पूरे देश और प्रदेश की लड़ाई है, पूरे प्रदेश की लड़ाई है। एक प्रदेश का एक पेपर का मामला होता तो ठीक है, लेकिन जितना पेपर हो रहा है सारा पेपर लीक हो जा रहा है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, ऊपर से हम लोग ऊपर FIR करा दे रहे। बताइए हम लोग क्या करें? जिस तरह से परिस्थितियां हैं छात्रों के, उसका मानसिक प्रभाव क्या पड़ रहा है? जैसे लगातार भैया आपने देखा होगा, लगातार 8 से 10 बच्चों ने यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड नोट लिखने के लिए तैयार हैं।
आत्महत्या कर लेंगे। और कई सारे बच्चे, अभी आपने देखा नीट का पेपर जब लीक हुआ तो 3-4 बच्चों ने आत्महत्या कर ही लिया। बच्चे ही नहीं, गार्जियन भी एकदम त्रस्त है, मानसिक त्रस्त है, हम भी मानसिक त्रस्त है। बताइए, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं मेहनत करके ताकि बच्चे सफल हो, लेकिन बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए, हम लोग सोचे कि यूपीएससी भर्ती में 135-140 बच्चे जो क्वेश्चन किए हुए हैं वो आ जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन पता चले 148 मेरिट बढ़ने का एक ही इनका कारण है कि पेपर आउट करा दे रहे हैं, बैकडोर से, बैकलॉग से भर्ती करा दे रहे हैं। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, बुलडोजर चलना चाहिए। वे उन लोगों को, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर चलना चाहिए जो लोग, जिन अधिकारियों के और जिन माफियाओं के सहयोग से पेपर लीक हो रहा है। जो सरकार के दावे होते हैं जीरो टॉलरेंस, बुलडोजर और लगातार माफियाओं पे कार्रवाई, केवल ये खाली न्यूज़पेपरों में चलते हैं, केवल न्यूज़ चैनलों चलता है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत आप जानते होंगे, ये पेपर जो कुछ कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, एक खाली शिक्षा माफिया हम लोग पर बोल करके कह रहे हैं पेपर लीक नहीं होता। कुछ नहीं, जीरो टॉलरेंस नहीं है, एकदम से 100% टॉलरेंस है, कुछ नहीं है। निष्पक्ष तरीके से पेपर कराए जाए, पेपर लीक ना हो, पेपर हो तो स्कोर कार्ड दिया जाए। छात्र एक पेपर के लिए पूरी उम्मीद लगा के बैठता है, अगर उसका एक पेपर भी बिगड़ता है ना, वो सालों से यहाँ 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, उसके घर वालों की और उसकी अपेक्षाएं उससे बहुत ज़्यादा होती हैं। वो खुद से इतनी आशा लगा, उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये पेपर उसको 2-3 साल अपने आप ऐसे ही निकले जा रहे हैं। मैम आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार पे सवाल है, प्रशासन पे सवाल है, उसमें छात्रों का भविष्य दांव पे है, सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? एक भर्ती में मिनिमम से मिनिमम 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं कि 35 लाख बच्चे, आप सोच लीजिए कैसे इतने सारे बच्चे परेशान होते हैं कि जब पता चलता है पेपर लीक हो गया या फिर पेपर होता है तो स्कोर कार्ड नहीं दिया जाता है। ये बड़े अच्छे से कहते हैं युवा हमारे देश की ताकत है, क्या खास ताकत है? युवाओं पर नहीं ध्यान देंगे तो किस पर ध्यान देंगे? मित्र पल्लेसी से कहना चाहते हैं कि जो लेखपाल का पेपर हुआ है इसको अच्छे तरीके से इसकी जांच करें और क्या कहते हैं पेपर अच्छे से करवाएं, फिर से दोबारा पेपर को अच्छे से हर जगह सेंटर को बढ़िया करके फिर से पेपर होना चाहिए। आयोग का कहना है कि पेपर सूचनापूर्ण। अरे आयोग तो कहता ही रहता है हरदम कि पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन कहाँ होता है ऐसा। मैं एक यूपीएससी का छात्र हूँ, मेरा 14 को फर्स्ट शिफ्ट में 145 क्वेश्चन सही था। अब नॉर्मलाइजेशन पता नहीं किस बेस पे हुआ है, मेरा मतलब डीवी के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। बताइए, अगर मैं प्रॉपर 1 साल के लिए तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी का, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और इतना गंदा मतलब पहले पेपर बनाए ये लोग, पेपर इतना ऐसा सेट किए, जो भी पेपर सेट किए चलो वो डजंट मैटर, लेकिन कट ऑफ क्या आप ही बताइए, कट ऑफ 160 में 150 147 नंबर 92% कट ऑफ जा रही है। बताइए, वो भी रनिंग के लिए, उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या 160 प्लस जाएगी? बताइए लड़के कैसे क्या करेंगे, लड़के क्या पढ़ेंगे? अभी सामने एग्जाम है पुलिस वाला, आपके पास लगातार पेपर लीक हो रहा है, लड़कों को क्या एश्योरेंस है कि पेपर लीक नहीं होगा? कैसे देंगे पेपर? किस मोटिव से पढ़ के पेपर देंगे वो लोग? बताइए, एजुकेशन पे सरकार कुछ नहीं बोल रही है, डजन मैटर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो मैटर नहीं करता, लेकिन एजुकेशन पे आपको बोलना चाहिए ना। हमारे युवाओं का बात है कि योगी सरकार इस पे ध्यान दे और पेपर निष्पक्ष रूप से कराए, जो भी है युवाओं का मांग थोड़ा सा ध्यान दे दे बस। बच्चे इतना टाइम दे रहे हैं, 4-4 5-5 साल रहा बाद प्रयागराज में आके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाएगा तो बताइए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे युवा? और इनके पास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग के पास फंड नहीं है कि हम लोग कोई धंधा पानी करें, नहीं तो यहाँ के 4-4 5-5 साल टाइम खराब करने से कोई मतलब है? ये बताइए। छात्रों की बात देखिए, चुनाव अभी ये लोग जो बोल रहा है उसके ऊपर FIR कर दे रहे हैं, हो सकता है मेरे ऊपर भी हो जाए, लेकिन FIR कोई करने मतलब है आप FIR हमारे ऊपर कर देंगे और लड़कों के ऊपर कर देंगे, बात दबा देंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? एजुकेशन सिस्टम कहाँ जाएगा? लड़के भविष्य कहाँ जाएंगे? नीट का पेपर लीक करवा दे रहे हैं, बताइए डॉक्टर कौन बनेगा? कैसे दवा करेगा? हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? ये कोई मतलब है? आप क्या बोलना चाहते हैं? छात्र सरकार लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ डरा के तो हाँ लोकतंत्र है, लेकिन सरकार दबा रही है आवाज़, क्या करेंगे उसके? सरकार के हाथ में सब कुछ है। यही सरकार कांग्रेस के आपातकाल को ये सब भैया देखिए, कांग्रेस क्या नहीं हम ये सब ये नहीं जानते। हम इस टाइम में हैं, इस टाइम में गवर्नमेंट भाजपा की है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि
एजुकेशन सिस्टम सही कर दे, बाकी जो हो रहा है वो हमसे नहीं मतलब। एजुकेशन सिस्टम सही करे, पेपर सही कराए, निष्पक्ष जो पढ़ रहा है उसको मिले, सफलता मिले, बस बात कर रहे हैं। और मुझे उससे नहीं मतलब है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सर हम लोगों का री एग्जाम सर होना चाहिए, लेखपाल वालों का सर, लेखपाल वालों का री एग्जाम होना चाहिए, और जो यूपीएसआई दरोगा वाला है उसका सर स्कोर कार्ड भी जारी होना चाहिए। लगातार सर जो नीट का पेपर भी लीक हो रहा है, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी जीडी का भी पेपर लीक हुआ है, जिसमें जो सरकार का कोई भी रवैया जो ठीक नहीं रहा है, उसमें सर हम लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए, स्कोर कार्ड आना चाहिए, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, और हम लोगों का पुनः एग्जाम होना चाहिए। हम लोग सर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हम लोगों का पुनः एग्जाम होना चाहिए सर। उनका हमेशा से वही कहना है, उनका सर हमेशा से वही कहना है। पिछली बार भी यही प्रक्रिया हुई है, पिछली बार भी लेखपाल में 15,000 संदिग्ध पाए गए जो कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। उनका हमेशा से यही कहना है, लेकिन सर वो कुछ नहीं करते हैं, बस हम लोगों के साथ बस केवल परेशान हो रहे हैं। हम लोग सर मिडिल क्लास से हैं, बहुत परेशान होना पड़ता है सर एक पेपर देने के लिए। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी बच्चे को सर 1 या 2 चांस मिलता है तैयारी करने के लिए। आप सर समझ सकते हैं कितनी मेहनत से यहाँ कितनी गर्मी में रहता है वो बच्चा, कैसे तैयारी करता है, उसकी क्या स्थिति हो गई है। पुनः हमारा पेपर होना चाहिए, स्कोर कार्ड आना चाहिए, और लगातार जो है जो भी चीज़ें हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। किस लिए आए हैं हम लोग ये लेखपाल, पेपर लीक, एसएससी जीडी, यूपीएसआई स्कोर कार्ड, मेरा भी हुआ है सिलेक्शन, लेकिन अब बताइए कि अब कितना नंबर है मेरा, 147 है कि 46 है कि 48 है, अब डाउट में बना हुआ है ना, तो इसलिए अब तो स्कोर कार्ड जारी करे बस, और लेखपाल भर्ती सही से जांच हो। बच्चे बाहर हो गए, बताइए सरकार जिस तरह से मुकदमे लिख रही है छात्रों पे, सरकार से भैया अब हम लोग शांतिपूर्ण दबा रही है और क्या तानाशाही कर रही है। अरे आपको दिक्कत क्या है, स्कोर कार्ड जारी करो, चोरी थोड़ी कर रहे हो। अगर आप चोरी नहीं की तो स्कोर कार्ड डायरेक्ट जारी करो, आपको क्या दिक्कत है? हमारा नंबर ही तो शो करना है। क्यों नहीं आयोग जारी करता, आपको क्या लगता है? इसको पता नहीं, अब वो जाने, उसके मन में मैल है। अब सर अगर सही बातें हम बताएं तो हो सकता है हमारे ऊपर भी एफआईआर हो जाए, इनके ऊपर भी एफआईआर हो जाए। सर सबसे पहली बात यह है कि आयोग जारी क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसकी? भाई आप एग्जाम ले और फेयर तरीके से, अगर आपका सब कुछ फेयर तरीके से, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप निष्पक्ष तरीके से करा रहे हैं, आपको जारी करने में क्या प्रॉब्लम है? सर यूपी SSSC को मैं कहना चाहता हूँ, सीधा कहना चाहता हूँ, अगर आप सही तरीके से करा रहे हो तो आप निष्पक्ष तरीके से आप उसको दीजिए, हर तरीके से आप बताइए, आप स्कोर कार्ड जारी करिए हर चीज़ का, लेकिन आप नहीं करा रहे। अगर सर मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए, क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो सर 4 से 5 साल में इनकी वैकेंसी आती है, 2 टेन्योर इनका हो गया है, सिर्फ 2 बार ही इनकी वैकेंसी है, चाहे आप यूपीएसआई लीजिए चाहे यूपी लेखपाल लीजिए। जब सर कितनी वैकेंसीज आती हैं, 4,000, 5,000, 6,000, उसमें आप पेपर लीक करा, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, पेपर लीक करा दे रहे हो। सर बच्चा जाए तो जाए कहाँ? एक पेपर खराब होता है, उसके बाद सर करे तो करे क्या? 25 साल 26 साल होने के बाद, जब 30 साल के बाद सर कोई ओवर एज हो जाएगा तो फिर करेगा क्या? आप बताइए सर। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना सर, बच्चों का मनोबल एकदम टूट गया है। आप लाइब्रेरी में जाकर के देखिए, बच्चे एकदम निराश हो गए हैं, एकदम पूरी तरीके से निराश हो गए हैं। सर इनकी व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि सर कुछ कह नहीं सकते हैं। सर यहाँ पे इतनी भीड़ गर्मी में कौन आता है यहाँ पे, आप बताइए? सब बच्चों का आक्रोश है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं। देख रहे हैं सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। सर ये सब रीलबाजी है, ये जो गवर्नमेंट है रील पे चल रही है, पूरी तरीके से रील पे चल रही है। सर इनका जीरो टॉलरेंस की बात होती है, सर कोई कुछ भी नहीं है इनका, इनके लोग सब कुछ कांड कर रहे हैं, जितना कांड हो रहा है सब कुछ कर रहे हैं। इनका नारा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, भाई तुम मिट्टी को मिला ही दिए हो, यूपी को ही मिट्टी में मिला दिए हो। कोई चीज़ फेयर तरीके से नहीं हो रही है। अभी एक चीज़ जो है, अभी ट्रेंड चलाया जाएगा कि यूपी में जो है बलात्कार नहीं हो रहे हैं, यूपी में जो है क्राइम नहीं हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा होम मिनिस्ट्री निकालती है, यूपी नंबर 1 पे है। क्राइम कहाँ नहीं खत्म हो रहा है भाई, यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम है, पेपर लीक सबसे ज्यादा आपके टाइम पे हो रहा है। एनसीआरबी का डाटा उठा करके आप देख लीजिए। सर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है मीडिया के थ्रू। आप बताएं, आप इंडिविजुअल मीडिया हो, आप जो है यूट्यूब पे काम करते हो, ठीक है? मेन स्ट्रीम मीडिया कितनी आई है? मेन स्ट्रीम मीडिया आज जो है मेलोडी खा रही है। आप कहीं देखिए, कोई मुद्दा यहाँ पे सर, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, यहाँ पे इतनी चीज़ें हो रही हैं, कोई चीज़ आई है सर? नहीं आई है। प्रॉब्लम अरे डाइपर वाइपर छोड़िए, यहाँ पे सर मेन चीज़ होती है, यहाँ जितने बच्चे हैं सर, गर्मी का मौसम है, कौन आता है आप बताइए? आप भी परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। सर ये सरकार सिर्फ रीलबाजी करने के लिए आई है। ये सरकार जो है हिंदू मुसलमान, ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करेगी, जातियों में बांटेगी, लेकिन कभी वाला पेपर है, लेकिन क्या एश्योरेंस है कि वो नहीं लीक होगा? नहीं होगा सर। 8, 9, 10 को है सर, लेखपाल से इतना ज्यादा लीक हो गया है। अभी कांस्टेबल का एग्जाम है सर, 32,000 पद है, क्या होगा?
और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सर थैंक यू सर आप लोगों का कि आप लोग जैसे जो छोटे छोटे मीडिया हैं वो हम लोगों को दिखा रहे हैं, बट मेन स्ट्रीम मीडिया सर इतनी घटिया हो चुकी है ना कि वो जा करके प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी का जो मेलोडी खिला रही है, हर चीज़ वहाँ पे वही चल रही है। मुझे जिस हिसाब से सर इनका प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आज होगा कल को सरकार फिर आएगी, बोलेगी नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर से वही ढर्रे पे लोग अपने आ जाएंगे। सर अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ आने वाला है। जब तक जनता बहुत अच्छे तरीके से इसका विरोध नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात सर अगर आप सर चुनाव का डर तो इनके पास है नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि एट द एंड हम जो है हैक करवा के जीत ही लेंगे, कोई ना कोई बहाना करके हम जीत ही लेंगे सर, वहाँ पे इनके कोई नहीं चलने वाली है। तो ये सब सर पूरा हम लोग क्या ही कर सकते हैं, आए हैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। भैया अभी आप बताइए, कोई भी अगर कट ऑफ जारी होती है उसके बाद ही फॉर्म भरा जाता है कि नहीं भरा जाता है, आप बताइए। तो यूपी SSC आज लोअर का जो है उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, बट अभी उसने कोई कट ऑफ जारी नहीं किया है। पेट का एग्जाम होता है, पेट के एग्जाम में जो भी बच्चा नंबर पाया हुआ है, चाहे 1 नंबर पाया हो चाहे 100 नंबर पाया हुआ है, फॉर्म सब भरेंगे, उसके बाद वो अपना कट ऑफ रिलीज करेंगे। आप बताइए कहाँ तक जो है ये कहाँ तक वर्थ इट है, आप बताइए। उनको एक कट ऑफ जारी करना चाहिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद जो है आप जो है अपना पूरा प्रोसेस करिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। पैसा कमाने का सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया होता है। आप पेट कराएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे करा क्या मतलब है भाई, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ बच्चों को परेशान करना चाहते हो, सीधी सी बात है। सर अगर एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है, जो फेयर तरीके से होता है। अब ये जो हुआ है इसका रिजल्ट देखिए कभी आता है। और लेखपाल सर हम क्या कर सकते हैं बताइए, एक अच्छा समाज कैसे बनेगा। लोग कहते हैं कि कोई भी सरकारी अफसर होता है वो धांधली करना स्टार्ट कर देता है। भाई ऐसे नहीं करते, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो नहीं करते हैं, जो ऐसे धांधली से जाते हैं ना वही करते हैं। हमारा आपका पैसा कौन खाएगा, वही लेके जाएंगे ना। सर बच्चों में सर बहुत आक्रोश है, आप समझ लीजिए। सर यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए ना, इतनी भीड़ है सर, पूछिए मत।